एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होना भी चाहिए। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आप अब हमारे चैनल को शुरू से देख रहे हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्यार दीजिए बहुत सारा और सपोर्ट दीजिए अपना। और जिन लोगों ने कर रखा है हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब, तो थैंक यू सो मच अपना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। आगे भी ऐसे ही बनाए रखना। तो कल वाले व्लॉग में बताया था मम्मी जो है वो संतोष मासी के घर गए हुए, वहीं पे ही स्टे कर रहे हैं। और पापा भी अपनी सिस्टर के घर गए थे बट पापा वापस आ गए, बाद में रात में आ गए थे। तो अभी मैंने फटाफट नीचे जाती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करती हूँ। बिकॉज पापा ब्रेकफास्ट सब्ज़ी के लिए आप पूछते हैं ना लोग, सब्ज़ी आप सुबह सुबह क्यों बनाते हो, तो क्या होता है पापा ना उसी से ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और वो ही अपने साथ ले जाते हैं। तो इसलिए हम सुबह सुबह हम प्रेफर करते हैं कि सब्ज़ी बन जाए सो दैट पापा वो अपने साथ ले जाए। तो मम्मी के एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वरना ऐसे क्या होता है, मम्मी और मैं दोनों मिलकर कुछ ना कुछ देख लेते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है। बट अब जब मम्मी नहीं होती तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 4 दुगनी हो जाती है। मैंने कहा जल्दी से जाके बनाती हूँ। मन्नू भी सो ही रहे, मन्नू को भी उठाती हूँ, उठे मन्नू, और तब तक तो मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। सो गाइस आइए ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। जी पापा उठ गए? उठ गया। 2-3 दिन से तो सबको ही थकावट हो रखी है। अरे कल बहन के घर चला गया, वहाँ रात को लेट आए। वो आने नहीं दे रहे थे, मैं तो सो गया था वहीं। हाँ। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, सुनील को। मैं कहा तुम जाओगे तो मुझे लेते जाना। हाँ नहीं सही तो करा। फिर मैं रात को उनके साथ ही आ गया। सुबह सुबह आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये हमारी बहन ने दिए। अच्छा। हाँ, उस पे बिस्किट और जूस। रक्षाबंधन पे। हाँ और ये परी का सामान है। ठीक है। अभी आएगा स्कूल, गई है कि नहीं नहीं, गई? आज नहीं गई इसको। नहीं गई ना। सबकी आज नींद पूरी कहाँ होनी थी। हाँ। अब वो क्या कहते हैं, आप नीचे जा रहे हो फिर शॉप खोलने? मैं शॉप खोल। मैं फिर चाय नीचे आपको दे जाती हूँ। और अभी घर में मैंने देखा आलू मटर पड़े हुए, आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँ? आलू मटर बना दे। ठीक है, वो बना देती हूँ। फिर वही से ब्रेकफास्ट और वो लंच का हो जाएगा ना। ठीक है। मम्मी से बात हुई है आपकी कोई? अभी नहीं करी। मम्मी से करती, फिर खाना वाना सब निपटा के ना फिर करते हैं मम्मी से बात ना। ठीक। फिर सब्जी बना रही थी तो देखा टमाटर खत्म हो रखे थे, टमाटर लेने आई हूँ। एंड बाहर देखा बारिश आ रखी है, सुबह सुबह आई होगी बारिश। सब्जी जो है बस भुन रही है, थोड़ी सी और रह गई है सब्जी भुनना, उसके बाद बस रेडी हो जाएगा। और रोटी बना के रख दी थी बिकॉज पापा थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। मन्नू भी आने वाले हैं। मैंने कहा चलो टाइम से सब कुछ रेडी हो ही गया। पापा बोलेंगे तो चाय, बिकॉज चाय अभी पापा ने पी नहीं है तो पापा कहते ऊपर आके पीता हूँ। पापा बोलेंगे तो चाय बना दूंगी, वरना कुछ ठंडा वंडा जो भी बोलेंगे वो हाथों हाथ बन ही जाता है। पापा हाँ बेटे, जा रहे हो? जाना ही है काम पे। और रोटी रख ली ना? रोटी रख रही है, अब 2 दिन छुट्टी हो गई और क्या। हाँ छुट्टी भी बहुत हो गई ना। और वो 15 अगस्त के बाद से वैसे भी थोड़ा काम वो रहा। चलो आज जाओ। आज जाते हैं काम पे। मम्मी नहीं है, दिल उदास हो रहा है। मैं भी आई हूँ ना नीचे, आज बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। ऐसे मम्मी और मैंने दोनों मिलकर देख लेते हैं। मम्मी होती है तो रौनक लगी रहती है। हाँ अभी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ मम्मी से भी ना हाल चाल। मैं इनका पहले किचन का काम निपटा लूँ फिर बात करती हूँ आराम से ना। और कमल ने जो कल आम भिजवाए थे, हाँ जी, बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया है। हाँ पापा ना मेरे को बोल रहे थे, कह रहे हैं ना नहीं कहाँ से लाए यहाँ थे। पर ऐसे आम मिले नहीं कभी भी, हम चाहे लेने भी गए हैं ऐसे आम नहीं मिले कभी। अरे मेरे को जैसे ही दिए ना, वो लंगड़े आम की खुशबू नहीं आती जैसे, जो तो थी आने लग गई। मेरा मन करा खा लूँ, बट वो अभी धोए भी नहीं थे, वो पानी में भी नहीं डुबो के रखे थे। इतने बढ़िया आम है। मैं तो आते ही सबसे पहले, सुबह उठते ही सबसे पहले आम खाया। आम में मैं भी ना खाती हूँ। मन्नू अभी ब्रेकफास्ट करते तो मन्नू को भी खिलाती हूँ। मम्मी आते, मम्मी को भी बहुत पसंद है मैंगो ना। ये वाले आम खाएगी तो मम्मी भी कहेगी क्या आम है। हाँ चलो मम्मी को भी देखते हैं, क्या पता आज आ थैंक यू आम भेजने के लिए। जाए। अभी मम्मी देखो क्या पता आज आ ही जाए। नहीं, आ जाएगी। आ जाएगा ना, बात करती हूँ मम्मी से। ठीक है पापा। सो गाइज मैं आई हूँ अभी अपनी मम्मी के घर। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो अपने घर पर थी, मम्मी के घर आ गई। एंड प्लस अभी मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्यों आई है। और बहुत से कमेंट्स आप लोगों के वैसे भी आते रहते थे, तो इसलिए मैं सोचा पहले ही मैं क्लेरिफाई कर दूँ। बिकॉज मैं अभी आप लोगों के मतलब ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स पढ़ने के उसमें हक में ही नहीं हूँ। बिकॉज बहुत ऐसे से आते हैं कि आगे अपनी माँ के घर उठ कर ये है वो है, बहुत चीज़ें पता ही आप लोगों को, बहुत चीज़ें लिखते हैं। सो शादी के बाद बहुत सी चीज़ें चलती ही रहती है मियाँ बीवी के बीच में। तो इस वजह से फिर थोड़ी सी कुछ बात हो गई थी, तो इसी वजह से फिर मैं मम्मी के घर आ गई अपने। अब थोड़े दिन तो मैं अपनी मम्मी के घर ही हूँ।
और उधर मेरी मदर इन लॉ है वो भी अपने घर आ गए हैं। अब उन्होंने वैसे भी मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे वो दोपहर तक आ ही जाएंगे, तो वो आ ही गए हैं, तो वहाँ की तो टेंशन नहीं है। बाकी गाइज अभी कुछ दिन मैं यहाँ पे हूँ एंड प्लीज़ ऑब्वियसली मैं इससे ज़्यादा तो और चीज़ नहीं बता सकती, और आप भी सपोर्ट कीजिए, उल्टे सीधे कमेंट्स ना करिए। जितना भी टाइम मैं यहाँ पे मैं हूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली व्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं तो 8 मिनट का ही एटलीस्ट कुछ ना कुछ मैं व्लॉग बना सकूँ। तो ये वाला जो व्लॉग तो रहेगा, आई डोंट नो, मेरे को भी इस टाइम तो व्लॉग का भी सूझ ही नहीं रहा, बट मैंने कहा आप लोगों को एटलीस्ट मैं बता देती हूँ, बिकॉज़ वहाँ मेरे व्लॉग्स मतलब नहीं आते, और तो फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने लग जाते हैं। काकू आइसक्रीम लाया था, तो यहाँ पे ना मतलब मेरी शादी के बाद हमारी वाली रोड पे स्कूप वाला खुला नया, ब्रदर के पास ही है, दो दुकान। हाँ मैंने देखा था जब आ रही थी ना, उस दिन भी देख रही थी, नया खुला है। खुला कब है ये? हो गए 2-3 महीने हो गए इसको। हाँ वही, मैंने कहा पहले तो नहीं था। तो काकू कह रहा आज मैं आइसक्रीम लाता हूँ, इसकी आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है, और सबसे अच्छी बात है ये देते पहले हैं। से लाए थे पापा, ये वाली वनीला थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो इसी की थी। हाँ इसी से लाए थे। ओके, हाँ ये मुझे सबसे अच्छी ये लगती है। कोई याद नहीं काकू सेठी से हम कितनी सेठी खाते से थे? खाते थे। हाँ वो भी ऐसे देता था। तो पहले मासी घर भी आते थे ना, हाँ हाँ, मासी लाती थी तो ये आदत से सेठी वाली होती थी। ये लो, ये किसको देनी है? आज ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और आपने साड़ी जो नंदा से ली है वो कितने की पड़ी है? सो गाइज मुझे 7,000 रुपीज़ की पड़ी थी। 7,000 में 10-20 रुपये कम थे, और वो 20% डिस्काउंट मिला था मुझे, पता नहीं 15%, मुझे अब इतना याद नहीं आ रहा, बिकॉज बिलिंग तो पहले कर दी थी, तो मुझे इतना डिस्काउंट करके 7,000 समथिंग की पड़ गई थी। और एक कमेंट आ रहा था कि आप अपनी भाभी को, ननद को, आपको राखी नहीं बांधते, तो अब मतलब भाभी और ननद मेरी मतलब फर्स्ट ही टाइम में बने हैं, तो मुझे भी इतना नहीं पता था, अगर होता तो वो लोग ज़रूर बांधते, बट नहीं होगा हमारे में, तो इसलिए उन्होंने नहीं बांधा। और मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे ये था कि भाइयों को ही बांधते हैं, तो अगर होता तो वो भाभी तो पहले से ही थे, उनको वरना बांधते, नहीं होगा तो इसलिए वाली रस्म नहीं हुई होगी। एंड ललिता मासी के इधर ना आज हम लोगों ने जाना था हॉस्पिटल में, तो हुआ क्या था, मासी पहले सिर्फ 3 दिन के लिए एडमिट हुए थे, तो मासी कह रहे थे कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा, मासी को फीवर हो रहा है, तो इतना मतलब कुछ ऐसी सीरियस सिचुएशन नहीं है। तो फिर राखी वाले दिन फ़ोन आया, चीना से बात हुई, तो थोड़ा मासी की अभी भी तबीयत लग रही थी, तो हमने कहा हम आज चलेंगे, बट मासी का फिर फ़ोन आया कि आज मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, अब मत आना, सीधा घर ही मिल लेना। बट अब रात हो गई है, मासी अभी भी मतलब डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, तो मासी कह रही अभी मैं यहीं पे हूँ, तो अब मम्मी और मैं जाएंगे, हम लोग कल जाएंगे, अभी यहीं पे हूँ। पहले वहाँ पे सोचा हुआ था कंचन मासी के साथ आऊँगी, बट अब मम्मी के साथ यहाँ से ललिता मासी से मिलने हम लोग कल हॉस्पिटल जाएंगे। सो गाइस इसी के साथ ये वाला जो व्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।